हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। लैंसेट की रिपोर्ट, लैंसेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस जो है हवा के रास्ते आसानी से फैलता है। देखो, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं। बाकी कोई भी रिपोर्ट ये दावा अभी तक नहीं करती कि ये जो है कोरोना वायरस जो है हवा के रास्ते आसानी से फैलता है, लेकिन लैंसेट की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ पब्लिश करी है और उन्होंने यहाँ पे 10 ऐसी बातें बताई हैं कि जी हाँ, कोरोना वायरस आसानी से जो है हवा के रास्ते फैलता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय भारत में करीब 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, ये सिर्फ जो है मैं एजुकेशन पर्पज से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो न्यूज़पेपर यहाँ पे बोल रहा है उसी पे जो है मैं बात करने वाला हूँ कि वो न्यूज़पेपर एक्चुअल वो बोल क्या रहा है, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यह आर्टिकल इंडिया टुडे का है। लैंसेट रिपोर्ट, कोविड-19 इज प्राइमरली एयरबोर्न, सेफ्टी प्रोटोकॉल शुड चेंज अर्जेंटली। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोविड-19 जो है एयरबोर्न है और इसको सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है इसके जल्द से जल्द जो है चेंज करने चाहिए WHO को। तो सिंपली लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है। अब आप सोचेंगे कि लैंसेट रिपोर्ट, लैंसेट है क्या? लैंसेट एक बहुत ही रनाउंड जो है जर्नल है, एक बहुत ही रनाउंड जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा और बेसिकली जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जो है ये पब्लिश करता है। ये एक मेडिकल ही जर्नल है, तो इन्होंने ही जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। इसका पूरा नाम है द लैंसेट और ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना जो है मेडिकल जर्नल है। बेसिकली जो मेडिकल्स की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जो है ये पब्लिश करता है और ये वीकली है, मतलब वीक में एक ही बार जो है इसको पब्लिश किया जाता है। लैंसेट जो है इसको 1823 से जो है पब्लिश किया जा रहा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेडिकल का पेपर है। मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो इसमें जो है पब्लिश होती हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते हैं, रिसर्च जो है पब्लिश होती हैं। तो मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है इसमें पब्लिश करी जाती हैं। एक बार हम वर्ल्डोमीटर पे भी चलते हैं तो सबसे ज़्यादा केस है USA में, सेकेंड है इंडिया में। इंडिया में आज के समय अगर आप देखोगे तो बहुत ही ह्यूज नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही पहले सेकेंड पे ब्राज़ील था, लेकिन अब जो है सेकेंड पे इंडिया आ गया है। इतने केसेस जो है भारत में आ रहे हैं। अब हुआ क्या है रिसेंटली, तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जो लैंसेट है उनने। लैंसेट एक बहुत ही रनाउंड पेपर है, अभी हमने बात करी, और इसमें यह कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 जो है, मतलब जो कोरोना वायरस है, साइंटिफिक व्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एयरबोर्न हो चुका है। एयरबोर्न होने का मतलब ये हवा में फैल रहा है। इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे 10 बातें बताई हैं और इन्होंने ये कहा है कि WHO को जल्द से जल्द जो है एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि इसमें जो है हमको क्या मेजर लेने चाहिए। और इस रिपोर्ट के जो ऑथर हैं उन्होंने यहाँ पे 10 रीजन बताए हैं। SARS-CoV-2 है उसके जो ट्रांसमिशन पे बात करते हैं। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो प्राइमरीली जो है एयरबोर्न रूट से हो रहा है। एयरबोर्न रूट का मतलब हवा से हो रहा है और इन्होंने इसके 10 रीज़न यहाँ पे बताए। ये जो पेपर है जो 6 एक्सपर्ट हैं UK, US और कनाडा के, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। इनसफिशिएंट ग्राउंड फॉर कंक्लूडिंग दैट अ पैथोजेन इज नॉट एयरबोर्न। मतलब अगर बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो जितने भी इनके एविडेंस हैं, जितने भी इनके पास सबूत हैं, वो यही दर्शाते हैं कि कोरोना वायरस जो है एयरबोर्न हो चुका है, मतलब ये हवा से फैल रहा है। और इसके बाद जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं उसमें अर्जेंट मॉडिफिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल अर्जेंट से अर्जेंट जो है मॉडिफिकेशन करना चाहिए WHO। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सुपर स्प्रेडिंग का। सुपर स्प्रेडिंग इवेंट मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो समारोह हो रहे हैं, उनमें जो है सबसे ज्यादा कोविड-19 का ट्रांसमिशन जो है देखा गया है। जो इवेंट्स है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग गैदर हो रहे हैं। अब इवेंट्स का मतलब क्या है, और इनका कहना यह है कि जो इवेंट्स है, मतलब जो शादी समारोह है और भी जो इवेंट्स है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग की गैदरिंग हो रही है, ये जो है एक पेंडेमिक का सबसे प्राइमरी जो है ड्राइवर्स है। मतलब जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है वो इन्हीं से फैल रहा है, मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं इन्हीं की वजह से जो है ये फैल रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है जो ट्रांसमिशन है, भले ही 2 लोग अलग अलग रूम में रह रहे हो, या वो चाहे होटल का रूम हो, चाहे वो आपके घर का रूम हो, ठीक है, एक दूसरे के रूम पे वो जा भी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं सिंपल कि ये एक बहुत ही बड़ा कारण है किसका, एयरबोर्न ट्रांसमिशन। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इनफैक्ट कुछ पीपल्स को ना कफ है, ना स्नीजिंग है, मतलब ना सर्दी है, ना खांसी है, ठीक है, उनको कोई भी साइन और सिम्टम भी नहीं है कोरोना वायरस के, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो 1/3 केसेस है ट्रांसमिशन के वो उन्हीं से हो रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड में जो स्प्रेड हुआ है वायरस, उनका जो है ये मुख्य कारण है। ये जो रीइंफोर्सेस है वायरस के, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है जो ट्रांसमिशन की संभावना है वो सबसे ज्यादा जो है बिल्डिंग के अंदर है,
बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर आपको वेंटिलेशन देखने को मिलेगा लेकिन घर के अंदर आपको उतने वेंटिलेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। जिस जगह पे वेंटिलेशंस प्रॉपर है वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जहां वेंटिलेशन कम है वहां पे ज्यादा जो है ट्रांसमिशन देखा गया है। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल और मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी जो है स्प्रेड हो रहा है। अब ये किस तरीके से हो रहा है देखिए, अब आप बोलोगे कि मेडिकल्स और हॉस्पिटल में तो पीपीई किट पहने हुए होते हैं, देखिए यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ड्रॉपलेट्स तो ठीक है, अब वो हवा में फैल रहा है तो हवा में तो वो कहीं से भी घुस सकता है, कोई भी चारा नहीं है कि हम जो है एरोसोल को जो है यहाँ पे अवॉइड कर पाए। तो सिंपली अगर हमको इसको कॉम्बैट करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, बहुत ही हाई क्वालिटी की जो पीपीई किट है उसको जो है यूज करना पड़ेगा और वो जो है यहाँ पे अवेलेबल करवानी पड़ेगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट ये बोलता है कि वायरस जो है इन्फेक्शन कंडीशन में 3 घंटे तक रहता है। जो वायरस हवा में पाया गया है, जिस वायरस के सैंपल हवा में पाए गए हैं, रूम में पाए गए हैं, और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि सैंपल्स को कलेक्ट करना हवा में एक बहुत ही बड़ा जो है चैलेंज है, एक टेक्निकल ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी है कि हम जो वायरस को है लैब तक किस तरीके से पहुंचाएं। और ये बताते हुए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है मीजल्स और टीबी का। जो मीजल्स और ट्यूबरक्लोसिस है उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से जो है टीबी और मीजल्स जो है एयर में सर्कुलेट होती हैं और इनको जो है कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, एक रूम से लैब तक लाने में जो है बहुत समस्या देखने को मिलती है। 7th पॉइंट ये बोलता है जो वायरस है वो एयर फिल्टर्स और डक्ट्स में भी पाए गए हैं। जो हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग में एयर डक्ट्स होते हैं, एयर फिल्टर्स होते हैं, उनमें भी जो है ये वायरस पाया गया है। जहां पे सिर्फ एरोसोल पहुंच सकता है वहां पे भी जो वायरस के कण हैं, वायरस के जो सैंपल्स है वो यहाँ पे मिले हैं। 8th पॉइंट ये बोलता है कि जो ट्रांसमिशन है वो एनिमल्स में भी जो है पाया गया है। जी हाँ, देखिए डिफरेंट केजेस होते हैं, मतलब जो एनिमल्स को पिंजड़े में रखा जाता है, जो एयर डक्ट से जो है कनेक्ट होते हैं, उनमें भी जो है ट्रांसमिशन देखा गया है। 9th पॉइंट जो है इनका वो ये बोलता है कि हमारे पास जितने भी एविडेंस है वो क्लियरली यहाँ पे यही दर्शाते हैं कि जो स्प्रेड हो रहा है वो एयर से हो रहा है। वहीं पे अगर आप 10th पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम एविडेंस है जो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि वायरस जो है एयर से नहीं किसी और चीज से जो है स्प्रेड हो रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद इनका ये कहना है कि WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द जो है इस पे एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और प्रोटोकॉल जो है चेंज करना चाहिए। देखिए लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक ही रिपोर्ट है, सिर्फ अभी तक जो है एक ही रिपोर्ट पब्लिश हुई है और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप घर पे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित रहें, जब काम हो तभी बाहर निकले। वैसे भी अभी जो है कई जगहों पे लॉकडाउन है। तो ये है अंत इस वीडियो का। देखो सिंपल अभी लैंसेट ने रिपोर्ट पब्लिश करी है, इसके अलावा अभी और कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।